वेलकम बैक। विफाक में ज़रई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी के बाद सिंध काबीना ने भी कल फौरी इजलास बुला लिया। पार्लिमानी अरकान को आगाह कर दिया गया। ज़रई टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कराया जाएगा। सिंध काबीना का इजलास पीर को सुबह 9 बजे होगा। ज़राए का कहना है इजलास में पार्लिमानी वजीर को रवा इजलास से बिल मंजूर कराने की हिदायत की गई है। ज़रई आबादकारों पर टैक्स नाफिज किया जाएगा। ज़राए का कहना है सालाना 15 से 45% ज़रई टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी कौमी जमात है, तीनों सूबे ज़रई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। जब तक IMF के कर्जदार हैं उनकी मर्जी से टैक्स लगाना पड़ेगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए माही एडजस्टमेंट की बिजली सस्ती होने का इम्कान है। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली तकरीबन 2 रुपये फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ के रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में कराई गई। नेपरा की जानिब से डिस्कोस की दरख्वास्त पर समात 12 फरवरी को होगी। नेपरा के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात में 2 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी की दरख्वास्त की गई। नेपरा के मुताबिक ऑपरेशंस की मद में 2 अरब 59 करोड़ रुपए मांगे गए। अक्टूबर ta दिसंबर 2024 की समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। आर्मी चीफ ने अपने दौरे बलूचिस्तान के दौरान पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़े पैगाम दे दिया। कहते हैं जो लोग गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी हैं उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। उन दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ ने दौरे बलूचिस्तान के दौरान शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH क्वेटा में जख्मियों की अयादत की। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। नए जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। हुसैन बताइएगा। पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रात जो नोटिफिकेशन आया था 3 नए जजेस ट्रांसफर हुए थे। नया जजेस रोस्टर जो है वो जारी हुआ है और तीनों जजेस जो है ट्रांसफर होने वाले कल से दस्तयाब होंगे और आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए तैयार होंगे, दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस जबकि 13 सिंगल बेंच जो है वो मौजूद होंगे। जस्टिस समद रिफत सिर्फ 7 फरवरी को दस्तयाब नहीं होंगी। जजेस रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा डिवीजन बेंच नए जजेस जो आए हैं उन पर मुश्तमिल होगा, जो कि दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोनो पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह तीसरा, चौथा और जो 6 डिवीजन बेंच हैं वो दस्तयाब होंगे। नए जजेस जो हैं वो गुज़श्ता रात ही ट्रांसफर हुए थे और कल से ही वो जो है वो समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। नया जजेस रोस्टर जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए। चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की हालिया तयनातियां मुस्तरद करते हैं। फैसले के खिलाफ कल वकला कन्वेंशन में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वकला कल अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। आज की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। हमने ये फैसला किया कि कल 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार काउंसिल के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार की कोलैबोरेशन के साथ एक मुल्क-गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें हम आइंदा का लाया अमल का भी हम ऐलान करेंगे। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का फैसला कर लिया गया है। एक्ट के जरिए एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास के मुख्तलिफ पहलुओं समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मुजव्वज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुतल्लिका शोबे के माहिरीन को भर्ती भी किया जाएगा। बेख्तियार लोगों से हम क्या मुज़ाकरात करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है जब तक बानी नहीं कहते मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा जिस थाने की हदूद से PTI कारकुन गायब होगा
उसके सामने मुजाहिरा करेंगे। कारकुन अगर बाजियाब ना हुआ तो आईजी के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। इख्तियार हुकूमत है तो हम इसके साथ क्या मुज़ाकिरात करने वाले। जब तक खान हमें नहीं कहेगा वक्त तक हमारी कोई इरादा नहीं मुज़ाकिरात। मैं इस दौड़ में न था और न मेरी ख्वाहिश थी न मेरी ज़रूरत है कि मैं सूबाई सदर बनूं। जेल जा सकते हैं जो भुगत सकते हैं, तो ऐसे एग्रेसिव लोगों को मैं इंशाल्लाह आगे लेके आऊँगा। हुकूमत वक्त ने कोशिश की कि वो लोगों को हमसे तोड़ा गया, लेकिन जिसका सर पे इमरान खान का हाथ होगा वर्कर उसके साथ। इसकी कोई बात नहीं कि मेरे से कोई नाराज़, इन सबको इकट्ठे लेके चलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मईशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई है। अब सिर्फ आवाम का सिस्टम चलेगा। आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूँ मुल्क के वसाइल जालिमों से छीन कर आवाम को दे दें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरियत का नारा लगाने वाले आवाम का खून चूसते हैं, कलम के बजाय हाथों में क्लाशिनकोफ देते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। आज आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं कि खुदारा इस कौम के लिए जो आप कर रहे हैं वो करते रहे। जालिमों से इस मुल्क के वसाइल से जान छुड़ाकर ये वसाइल अवाम में बांट दे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे लेकिन खून अवाम का चूस लें और मेरे इन नौजवान बहन भाइयों के हाथ में कलम के बजाय कलशनकोफ दे दें। ऐसे नहीं चलेगा। ये सिस्टम वगैरह सब बंद, अवाम का सिस्टम चलेगा बस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। हमें चाहिए सदर आसिफ अली जरदारी की पेशरफ आगे बढ़ाएं। ईरान से सरहदी तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तानी ताजरों का वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। वीज़ा फीस और आसानियों से मुताबिक ईरानी गवर्नर जनरल काम करेंगे। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का हल जो है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन है वो मुकम्मल ना हो। कोशिश करेंगे कि बॉर्डर ट्रेड के हवाले से जो है चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हम अपने बिजनेसमैनों का वफ्द लेके जल्दी खरसान रिजवी प्रोविंस में मशहद में इंशाल्लाह जाएंगे। वीजे के हवाले से जो बात हुई, जनरल साहब ने वादा किया कि वीजे की फीस के हवाले से भी और वीजे में आसानियां पैदा करने के हवाले से भी ये जाके इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे। कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। एक बार फिर कश्मीर की तहरीक को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज पूरे बांग्लादेश में एक ही मुतालबा है, भारत को यहाँ से निकालो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाओ। यही ज़मीनी हकीकत है। आपकी तरफ एक बड़ी पेशरफ पिछले दिनों हुई है। हसीना वाजिद को अगर एयरलिफ्ट न किया जाता तो पता नहीं उसका क्या अंजाम होता। उसको स्पेस दे दी गई और वो चली गई। और आज पूरे बांग्लादेश में यह मुतालबा है कि हिंदुस्तान को यहां से निकालो और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाओ। ये एक जमीनी हकीकत है। इस हकीकत का इदराक सारे लोग कर लें। पाकिस्तान और मलेशिया में कैदियों के तबादले का मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। मलेशिया ने मुआहदे का मुजवज़ा ड्राफ्ट पाकिस्तान के हवाले कर दिया। राजा मोहसिन एजाज से मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। जी राजा मोहसिन एजाज। देखिए, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा हतमी मरहले में दाखिल हो गया है और मलेशिया की जानिब से इस मुआहदे का जो एक प्रोपोज्ड ड्राफ्ट है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिफारती ज़राए का ये भी बताना है कि आइंदा चंद हफ्तों में मुआहदे पर दोनों जानिब से दस्तखत कर दिए जाएंगे और मुआहदे पर दस्तखत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरा मलेशिया के दौरान मुतवक्किल हैं। मलेशिया में 384 पाकिस्तानी कैदी मुख्तलिफ जराइम में जेलों में कैद हैं, जिनमें ज़्यादातर इमिग्रेशन जराइम, खतरनाक मंशियात, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी समेत दीगर जो जराइम हैं उसमें वहाँ पर वो जेलों में हैं। और 384 में से 187 कैदी ऐसे हैं जो इमिग्रेशन जराइम में सजा भुगत रहे हैं।